क्योंकि वो साधु शासन कर रहा था इस धरती पर। इस धरती का राजा ही साधु था, सन्यासी था। वैसे वैदिक काल में सन्यासी जैसे ही मन के साधु राजा होते थे, राजा साधु जैसा ही होता था। भारत, इसका नाम हो गया भारत देश। आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, ये भारतवर्ष हो गया भरत के नाम से। ऐसे भरत ने भी चतुर्थ काल में सन्यास लेकर गंडकी नदी के किनारे सूर्य का आह्वान किया। पुत्रकाल संध्या करते थे, एक मृगी को कुलाच मारते देखा। वो सगर्भा हिरणी थी, गर्भवती हिरणी। सिंह उसके पीछे दौड़ रहा था, तो हिरणों के झुंड में एक हिरणी जो सगर्भा थी, गर्भवती हिरणी थी, उसके पीछे जब सिंह दौड़ा तो सिंह की गर्जना सुनकर प्राण रक्षा के लिए उसे नदी पार की। नदी तो पार कर नहीं पाई, छलांग लगाकर नदी पार तो कर गई छलांग लगाकर, लेकिन भय के कारण और उसका उदर प्रसव भी पक गया था, तो बालक को जन्म दे दिया। हिरणी ने ऐसे छलांग लगाई, नदी से पार तो हो गई, पर नदी में उसका बच्चा गिर गया। जन्म लेते बच्चा गिर गया नदी में। ये दृश्य देखा भरत ने, महात्मा भरत ने, तो कूद पड़े उस बालक की रक्षा के लिए कि इसका तो अभी जन्म हुआ है और मां के पेट से निकलते ही नदी में गिर पड़ा बालक, तो कूद पड़े। भजन करते करते आप में करुणा भी तो जगती है, प्रेम भी तो जगता है। भजन आपको बहुत संवेदनशील बना देता है। जब मैं उत्तर काशी में था तो वो मेरे सुनहरे दिन थे। तो कब कुछ लोग मुझसे पूछे कि आपके गोल्डन डेज कौन से थे जो बीत गए, कभी याद आते हो तो वो दिन तो थे जब गुरु की आज्ञा से मैं उपनिषदों का अध्ययन अथवा उनका श्रवण कर रहा था, शास्त्रों पर मेरा विचार चल रहा था। वही तो गोल्डन डेज थे मेरे, जब एक भी पल अपना नहीं था और हर पल शास्त्र के लिए समर्पित था। एक भी पल अपना नहीं। कोई कल्पना नहीं कर सकते आप कि मुझे एक भी सेकंड मेरे पास नहीं थी। मैं इतना व्यस्त था उन दोनों। व्यस्तताएं मैंने उन दोनों देखी, स्वाध्याय काल में, अनुष्ठान काल में, हिमालय के काल में। और तब वो जो उस समय के मेरे साधु महात्मा थे, और कैसे हमने साधु देखे, वो पत्ते नहीं तोड़ते थे, पल्लव ऐसे पहुंच देते कई बार। मकर संक्रांति का दिन था, वो ऐसा बिल्कुल जो कभी अच्छे कपड़े नहीं पहनता था साधु, पता नहीं कहां से बढ़िया सा उत्तरीय और अधरीय पहनकर अचला और ऊपर से उत्तरीय पहनकर हमारे साथ। तो हम सब मुस्कुरा रहे थे कि कम से कम इसने आज साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। बाद में पता लगा था उस पर कपड़े ही नहीं थे, एक नीचे एक ऊपर, उन्हीं को धो धाकर पहन लेता था बस, वो एक कंबल था। लेकिन मकर संक्रांति के दिन उसको एक अच्छे से कपड़े पहने हुए हमने देखा। हम सायंकालीन भ्रमण पर निकले तो वो दृश्य अब देखिए मेरी आंखों से, मेरी बातों से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, कि उसने अपने उत्तरीय से, अपने ऊपर के कपड़े से पेड़ पोंछ दिए और उसके कपड़े बेकार हो गए थे, लेकिन उन पेड़ों पर गंदगी दिख रही थी। पेड़ पोंछ दिए साधु ने, पत्ते पोंछ दिए। वो कितनी बार ऐसा कर दिया करता था, कितनी बार कंकड़ियां हटा दिया करता था। इतना संवेदनशील होता है साधु। साधु कहता है कंकड़ भले ही मुझे लग जाए, पर रास्ते में चलने वाले व्यक्ति को कंकड़ी न चुभे। वो कंकड़ियां, कंकर पत्थर, कांटे हटाता हुआ चलता है। वैदिक काल की घटना सुनाते हैं। एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि न जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि मैं साधुओं को भोजन कराऊं, कुछ अच्छे विद्वानों को भोजन कराऊं, उन्हें ले आओ, उनके चरण पखारूं, उन्हें प्रणाम करूं, उनसे जीवन की कठिनाइयां कैसे दूर होती हैं उपदेश लो। तो रानी ने और राजा ने उत्साह में फूलों की सड़क बना दी, पात बिछा दिए, पल्लव बिछा दिए, पंखुड़ियां बिछा दी, फूल सजा दिए मार्ग में। तो जब वो अच्छे साधु आए राजा के महलों में भोर में, जब साधु आए राजा के महल में भोर में भोजन करने के लिए, तो साधु उस सड़क पर नहीं चल रहे थे,
जहां पल्लव, पात, पुष्प, उनकी पंखुड़ियां बिछी हुई थी। तो राजा ने पूछा अपने मंत्री से कि किन्हें बुलाकर लाए आप? हमारा दिया आदर ये ग्रहण ही नहीं कर रहे। ये साधु आ तो रहे हैं, लेकिन हमने इतना सम्मान किया इनका, पाद पल्लव और पंखुड़ियां, फूल बिछाएं इनके मार्ग में, और ये इतने हठीले साधु हैं कि उन पर नहीं चल रहे हैं। तब मंत्री ने कान में धीरे से कहा, राजन, ये फूलों पर कैसे पैर रखें? फूलों में गंध है, सुगंध है, मधुर मधु है, और फूल तो परमात्मा को चढ़ाए जाते हैं, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। ये फूलों पर कैसे पैर रख दें? पुष्पर वसति लक्ष्मी, पुष्पर वसति लक्ष्मी। सब मिलकर मेरे साथ बोलो, पुष्पर वसति लक्ष्मी। तो पता लग गया लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? फूल में। अन्नैर्वसति लक्ष्मी, लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? अन्न में, जल में, औषधियों में। इसलिए फूलों पर पैर नहीं रख रहे। तो प्रथु ने ऐसा ही किया। और फिर महाराजा उत्तानपाद के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, उनका तो व्रत ही बड़ा निराला। एक व्रत लेकर जियो, दिन में एक अच्छा सा व्रत लो, आंख खुले तो एक व्रत लो, हर दिन एक व्रत के साथ जियो। कभी सेवा व्रत, कभी मौन व्रत, कभी प्रेम का व्रत, कभी उदारता का व्रत, कभी आदर का व्रत, कि आज दिन भर में हमें खूब आदर देना है, लेना नहीं है, देना है। आज आदर देना है। अच्छा, आदर की खेती ऐसी है, कैश क्रॉप है। आप किसी को मुस्कुरा कर प्रणाम करेंगे तो दूसरा भी मुस्कुरा देगा। कैश क्रॉप है ये, जो स्माइल है कैश क्रॉप है। आप जरा मुस्कुराइए तो दूसरा भी मुस्कुरा देगा। आदर का व्रत रखो, प्रेम का व्रत रखो, सम्मान का व्रत रखो, त्याग का व्रत रखो, मौन का व्रत रखिए। मौन व्रत का अर्थ है उतना ही बोलो जितने में काम चल जाए, किसी को पता ना लगे आपका मौन है, भनक ना लगे कि आपका मौन है। और एक है प्रियता का व्रत। प्रियव्रत ने बहुत अच्छी बात कही। अपनी पत्नी से कहा कि मेरा एक व्रत ही है, एक व्रत रहेगा, प्रियता। सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, सब अच्छा है, सब सुंदर है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हर चीज अच्छी कैसे हो सकती, हर चीज प्रिय कैसे हो सकती है, कुछ अप्रिय क्यों नहीं लगता है आपको? तो देखो कितनी बड़ी बात कही महाराजा प्रियव्रत ने। उन्होंने कहा अगर मेरे ठाकुर ने यह संसार बनाया है तो अप्रिय हो ही नहीं सकता। अगर भगवान ने यह बनाया है संसार और भगवान का संसार है तो बेकार कैसे होगा? इसमें अप्रियता कहां है? अरुचि किस बात की, अमान्यता किस बात की, असहमति किस बात की, किस बात से भागे? इसलिए आपने देखा होगा जो भेषज हैं उन्होंने कुटज से भी औषधि बना दी, धतूरे से औषधि बन गई। अरे धतूरा तो बड़ा कड़वा होता है भाई, औषधि बना दी। विजया उन्मादिनी होती है भांग, भांग से औषधि बना दी। तो जो नियोजक है, प्रयोक्ता है, वो दुर्लभ है। अयोग्यो पुरुषो नास्ति, प्रयोक्ता तत्र दुर्लभ। नियोजक, संयोजक, प्रयोगक दुर्लभ। दुर्लभ वो है जो उसका प्रयोग कर लेता है, बाकी चीज तो सब अच्छी है। इसलिए महादेव के पास जाकर देखो, विजया भांग, विजया धतूर, आक, शमी, बिल्वपत्र, ये सारे के सारे एक तरह से देखा जाए तो तमह प्रधान वनस्पतियां हैं, विषाक्त वनस्पतियां हैं, विषैली वनस्पतियां हैं। ये सब भगवान को मान्य हैं। और तो और सर्प बिच्छू भी, वो तो गले में ही लटके रहते हैं। और टेढ़ा चंद्रमा भी, कि तू पूरा चांद नहीं, टेढ़ा है तो माथे पर है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। जहां टेढ़ापन है, बांकापन है, सब मेरे पास आ जाओ। जिनके पास में दुर्बलता है, दैन्य है, अभाव है, विषाक्तता है, हीयता है, निंदनीय कोई एक प्रकृति लिए बैठे हो, तो मेरे बन जाओ। इसका अर्थ प्रयोग करना कितना दुर्लभ है। तो ऐसे प्रियव्रत ने कहा सब प्रिय है।
इसके पीछे का एक भेद है। जब आपको अपनापन लगने लगेगा ना तो प्रेम हो जाएगा। जब ओन करने लगोगे मेरी चीज है तो प्रेम हो जाएगा। फिर उसमें आप कुछ और नहीं देखेंगे। प्रेम तत्व बड़ा मजेदार तत्व है। किसी को आता हो या ना आता हो मैं तो नहीं जानता, पर भगवान कृपा से मुझे प्रेम करना आता है। मैं नहीं जानता आपको आता है कि नहीं, मैंने तो इसी का अभ्यास किया है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो सो जान निहारा। प्रेम ओन करो आप दूसरे को, वो मेरा है। ये धरती अंबर मेरी है, अग्नि जल वायु मेरी है, ये पड़ोसी मेरे हैं। अरे जब भगवान बद्रीश मेरा है तो उसका पड़ोसी माना दूसरे का कैसे हो सकता है? इसलिए माना के लोग भी मेरे ही हैं, और जो कथा सुनने आए मेरे हैं। अपनापन बहुत पैदा करो। तो पूछा अर्जुन ने कितना पैदा करें अपनापन? ये कितने डिग्री पर अपनापन होना चाहिए? हाउ मच डिग्री, मतलब कितना, किसी को कितना अपना माने? तो भगवान ने कहा वो एक डिग्री है। वो क्या है? आत्मवत्सर भूतेषु, जितना खुद को मानता है उतना ही दूसरे को मान। इस डिग्री पर अपनापन पैदा कर। आत्मवत्सर भूतेषु। अर्जुन ने कहा मैं कितना अपना मानूं, मैं मुझे प्रेम करना है लोगों से, पर मेरे से प्रेम नहीं हो रहा है, तो मैं कितना मानूं उन्हें, कितना ओन करूं, अपना अपनत्व कितना पैदा करूं? तो भगवान ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके प्रति, क्योंकि सब मेरे हैं और मैं सब में समाया हूं, मैं सभी में समाया हूं। तो एक अकेली एक मूर्ति में उलझा रहा, तो एक बिंब और एक आकार में उलझा रहा और सबसे मुंह फेरता रहा, तो ध्यान रखना ये भक्ति अधूरी होगी। इसलिए मेरी भक्ति करे तो पूरी पूरी सबके प्रति प्रेम करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, सबसे प्रेम करना।